उस रात स्टेशन पर कुछ अजीब था। हवा ज्यादा ठंडी थी, रोशनी बहुत फीकी और सन्नाटा कुछ ज्यादा बोल रहा था। अमित बस एक आम मुसाफिर था जिसे नहीं पता था कि जिस ट्रेन का वो इंतजार कर रहा है उसमें सफर करने वाले जिंदा नहीं होते, क्योंकि ये कोई आम रेलगाड़ी नहीं थी। ये थी आखिरी ट्रेन और इसमें चढ़ने वाला इंसान अगली सुबह कभी घर नहीं लौटता। आखिर क्या हुआ होगा अमित के साथ, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है हालत से हारे हुए एक लड़के अमित से। अमित को खुद नहीं पता था कि आज रात वो किस तरफ बढ़ रहा है। शहर का वो पुराना रेलवे स्टेशन जहां दिन में भी कम ही लोग आते थे, रात में तो बिल्कुल वीरान हो जाता था। अब प्लेटफॉर्म पर पीली लाइटें टिमटिमा रही थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी और कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी हॉर्न सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। वहीं अमित अकेला खड़ा था, न कोई यात्री, न कोई कुली, न चाय की कोई दुकान, बस सन्नाटा था। अब उसकी नजर पटरियों पर रुक गई। लोगों से उसने कई बार सुना था कि आधी रात के बाद यहाँ एक ट्रेन आती है, ऐसी ट्रेन जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है और नहीं कोई नंबर है, और जो उसमें बैठ गया वो फिर वापस नहीं आया। पर अमित को ये सब बकवास लगता है। कुछ देर में ही एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर धीरे धीरे अमित को देखने लगता है, जिसका चेहरा थका हुआ, आंखों में डर था और साथ ही जैसे उसने कोई पुराना राज छुपा रखा हो। उसने अमित को ऊपर से नीचे तक देखा और डरावनी आवाज में कहा कि इस ट्रेन में वही लोग जाते हैं जिनका सफर यही खत्म होने वाला होता है। अमित ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, वो बस देखना चाहता है कि आखिर ये ट्रेन है क्या। बूढ़ा कुछ और बोल पाता उससे पहले ही तेज हॉर्न की आवाज गूंज उठी। धुंध के बीच से एक पुरानी रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। खिड़कियों से लाल पीली रोशनी दिख रही थी। वहीं दरवाजे अपने आप खुल गए और पूरा स्टेशन जैसे और ज्यादा खामोश हो गया। अमित ने एक पल के लिए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाए और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। सीटें पूरी भरी हुई थी, लेकिन बैठे हुए लोग बिल्कुल चुप थे। उनके चेहरे पीले, आंखें सूनी और स्किन ऐसी जैसे बरसों से धूप नहीं देखी हो। उनमें से कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था, बस सबकी निगाहें एक जगह टिकी थी। अमित ने धीरे से पूछा कि कोई है क्या, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अब ट्रेन चल पड़ी। बाहर स्टेशन की लाइटें पीछे छूटती चली गईं और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। वहीं खिड़की के बाहर खेत, पेड़ और पुराने घर अंधेरे में छिपे जा रहे थे। तभी अमित ने देखा कि कुछ यात्री अचानक गायब हो गए। जहां अभी कोई बैठा था वहां बस खाली सीट और हल्की सी परछाई बची थी। अब तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी एक औरत अमित के पास आई, जिसका चेहरा बिल्कुल पास आ गया। आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि अगला नंबर तुम्हारा है। अमित के हाथ कांपने लगे। वहीं अब उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। अब उसे समझ आने लगा था कि ये कोई आम ट्रेन नहीं है, और लोगों का कहना बिल्कुल सही था कि जो इसमें बैठता है वो अगली सुबह की रोशनी नहीं देख पाता है। वहीं कुछ देर बाद ट्रेन एक और सुनसान स्टेशन पर रुकी। वहाँ न कोई बोर्ड था, न कोई नाम। अब कुछ यात्री उठे और प्लेटफॉर्म पर उतर गए। उनकी चाल भी अजीब थी, जैसे जमीन उन्हें खींच रही हो। अमित ने अपनी जेब टटोली। उसके हाथ में टिकट था। उसने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि अगली यात्रा के लिए टिकट महफूज है। अब उसका डर घबराहट में बदल चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। बाहर के सारे नजारे डरावने लगने लगे। कहीं रोने की आवाजें, कहीं फुसफुसाहट, और अंदर बैठे लोग अब उसकी तरफ देखने लगे थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ चेहरों में उसकी ही शक्ल उभर रही है, जैसे ट्रेन उसे अपनाने की तैयारी कर रही हो। रात और गहरी हो गई और अचानक सभी यात्रियों की आंखें एक साथ खुली और एक ही आवाज में बोले कि अब तुम्हारी बारी है। अमित चीखा, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। ट्रेन चलती रही। स्टेशन, शहर, सब पीछे छूट गया। अब सुबह जब सूरज निकला, स्टेशन फिर वैसा ही खाली था। ट्रेन का नाम निशान नहीं था, बस हवा में कहीं दूर से हॉर्न की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। अमित कभी वापस नहीं आया और स्टेशन पर उसकी बस टिकट पड़ी थी। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात के बाद उस पुराने स्टेशन पर खड़ा हो जाए तो वो आखिरी रेलगाड़ी जरूर आती है, और जो उसमें बैठता है उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है।